नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या कुछ रेट है। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज का प्याज का क्या बाजार चला। भाई साहब के पास ये गाड़ियाँ आई, कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ हैं, आज की क्या पोजीशन है। और दोस्तों सुनने में आया कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई पिछले 1-2 दिन में। कुछ जगह से खबरें आ रही कि वहाँ पुल टूट गए, रेल की पटरियाँ बह गई, क्योंकि आज मंडी में टमाटर बहुत ज़्यादा कम है, शिमला मिर्च भी नहीं आ सकी और हरी तीखी मिर्ची भी कम है। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ प्याज की रिपोर्ट है। दोस्तों आपके इलाके में कितनी बरसात हुई, क्या कोई नुकसान तो नहीं हुआ, ये आपके डैम जो पहले खाली थे वो भर गए कि ना, ये सारी कमेंट में जरूर बताना। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। योगेश भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियाँ है जी, कहाँ कहाँ के प्याज जी। आज देखो जी, जो गाड़ियां हैं, हाँ जी। 6 गाड़ी एमपी हैं, अच्छा जी। 13 गाड़ी एनसीसीएफ और 3 गाड़ी पूना की है, 4 गाड़ी नासिक, 5 गाड़ी राजस्थान है, 6 गाड़ी नेफेड में आई है। अच्छा जी। तो अराइवल तो पिछले 15 दिन के बाद में आज कम हुआ है हमारी मंडी में। 15 दिन के बाद अराइवल कम हुआ है जी। आज टोटल ही आप मंडे के हिसाब से 37 गाड़ी का अराइवल है। हाँ जी। जिसमें 19 गाड़ी सरकारी माल की हैं। अच्छा जी। और 18 गाड़ी कुल मिला के सब व्यापारी और किसानों की है। अच्छा जी। तो अराइवल मेरे हिसाब से 15 दिन में 30 गाड़ी कम हुई है आज अराइवल की। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत गाड़ी ऊपर नीचे चल रही थी, आज 90-95 गाड़ी का अराइवल है। बहुत बढ़िया करा दिया। तो फिर ग्राहकी भी सोमवार को 1 महीने के बाद में 70 गाड़ी बिकी है शनिवार को। अच्छा जी, जो पिछला शनिवार गया था। हाँ, ये जो परसों का ही शनिवार था। 1 महीने के बाद 70 गाड़ी बिकी जी। 70 गाड़ी नहीं तो 1 महीने पहले 70 गाड़ियाँ बिकी थी जब तेज हुआ था। अच्छा जी। तो कुल मिला के अब बिक्रियाँ खुल गई है। हाँ जी। और बाजार में भी 1-1.5 रुपए किलो का सुधार हुआ है। सबसे बड़ी राहत की आज ये है, 1-1.5 रुपए किलो का सुधार हुआ है। जो अच्छे जय माल, हो बजरंग बली की जय हो। बहुत दिन बाद ये तो खबर सुनने को मिली जी। बिल्कुल नहीं जी, जो अच्छे माल है, जो पहले 800 850 बिक रहे थे, आज 900 रुपए 950 रुपए भी अच्छे माल आज बिक रहे हैं। अच्छा जी। चाहे वो कहीं का भी हो, एमपी का हो, नासिक का हो, पूना का हो। ये बताओ, ये इनके चलते कदम क्या कर रहे हैं, पूरी मंडी में आज रौनक है, ये इनके चलते कदम ये करेंगे ना, रेट तो ये उठाएंगे, रेट ये क्या करे जी आज, इनकी भाषा क्या करे जी आज की जी। बात ये है, अच्छा जी, ग्राहकी सब कुछ आपकी बात सही कि ग्राहक का ही रोल है। हाँ जी। प्याज का जो भाव होता है, ग्राहकी कैसी है। तो मेरे हिसाब से शनिवार से ऑल ओवर इंडिया बिक्री खुल गई है। अच्छा जी। हमारे यहाँ भी बिक्री खुल गई है। हाँ जी। तो रुपए दो करके 2-4 रुपए किलो का सुधार होना चाहिए। अच्छा जी। देखो हम तो कहते हैं पर होता नहीं है, हो नहीं रहा है। काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जैसे ही बाजार तेज होता है अराइवल बढ़ जाता है। अच्छा पीछे जी। की मंडियों में बढ़ जाता है, यहाँ भी बढ़ जाता है। तो किसान थोड़ा कंट्रोल से मंडियों में, अब वो कंट्रोल से भी वो भी क्या जाए जी। समय नजदीक आता जा रहा है। समय नज़दीक आ गया है और अब बारिश से ज़्यादा होने से, हाँ यार, बारिशों का पता चला, ये सही है कि झूठ रिपोर्ट है जी। नहीं, सही बात है। एमपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश है। एमपी और राजस्थान के कुछ इलाकों में ज़्यादा ही बारिश हुई है। अच्छा जी। आगे डैम नदियाँ सब फुल भर गई है। चलो डैम तो भर गए, बढ़िया जी, कम से पानी का वो तो रहेगा तो जी। अब क्या होगा, ये जो पुराना प्याज है, ये जिसका हल्का होता जा रहा है, वो अब जनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मौसम के अंदर थोड़ी चेंजिंग आ गई है। नमी आ जाएगी, ठंड आ जाएगी। बारिश की वजह से थोड़ा मौसम क्लाइमेट 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। अच्छा जी। जो पहले 35-36 था, वो 30-31 के आसपास रह गया है। हाँ जी। तो पुराने प्याज के लिए तो ये ज़्यादा बारिश भी, ज़्यादा गर्मी भी, सब कुछ खराब ही है जी। अच्छा जी। पर कुल लगा के लग रहा है कि 1-2 या 4 रुपए का सुधार प्याज में आएगा। अच्छा जी। और मुझे लगता है इसी हफ्ते में ही आ जाए, चलिए जी। क्योंकि आज 1-1.5 रुपए का सुधार है। कल और अराइवल कटेगा, जैसी ग्राहकी आज मेरे को लग रही है। अच्छा जी। ग्राहकी आज फुल है हमारे यहाँ, तो हाँ जी, हाँ 1-1.5 जी। रुपए का सुधार कल भी आ सकता है मंडी में। अच्छा जी। अच्छा। और सरकारी जो माल है, जो आज सरकारी माल जो बिके, मैं बाजार की बता देता हूँ। एनसीसीएफ के जो माल बिक रहे हैं हमारी मंडी में, 650 से लेके ऊपर में 800 रुपये किलो में बता दो जी। ये हो गया जी 16 रुपए किलो से लेके 20 रुपए किलो की पोजीशन। अच्छा जी। और जो नेफेड के माल बिक रहे हैं, नेफेड के माल 15 रुपए से लेके ऊपर में 19 रुपए तक की पोजीशन। को एक आधी अच्छी क्वालिटी आ जाए 20 रुपए की। ठीक है जी। तो एनसीसीएफ का
सबके पास माल आ रहा है जैसे मंडी के अंदर, और नेफेड का वहाँ पे ऑक्शन करके हाँ जी, 11 बजे ऑक्शन होता है, हर कोई ले 11-12 बजे सकता है। बोली में होता है हर जी। कोई आदमी बाहर का भी आके ले सकता है। कोई भी पैसे दो और गाड़ी लो जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ गधा घोड़ा जो भी निकलेगा वो किस्मत है जी हाँ उसकी। जी हाँ जी। और बात करें हम इसकी सरकारी मालों की, तो सरकारी माल भी मुझे लगता है कि 15 दिन बाद में थोड़े कम हो जाएंगे। अच्छा जी। लग रहा है कि 15 दिन बाद, क्योंकि माल टिक नहीं रहे हैं, सरकारी माल भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। अच्छा जी। क्योंकि परसों मंडी में 3-4 गाड़ी ऐसी है सरकारी माल की काफ़ी ज़्यादा हल्की आई, 8 रुपये से 10 रुपये किलो भी गाड़ियाँ बिकी है। सरकारी माल 3 से 4 गाड़ी सरकारी माल की 8 से 10 रुपये किलो बिकी, इतना हल्का माल था जी। इतना हल्का। तो ये क्या है जी, काफ़ी जिसने पहले का स्टॉक रखा था तो डैमेज हुए हैं माल, तो उसकी वजह से हल्के माल हो गए हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि अगर ये मौसम चेंजिंग हो गया तो सरकारी माल भी जनरेशन देना स्टार्ट कर देगा। और नया तो देखो एक्चुअल कम है, आज 17 मेरे ख्याल से 18 सितंबर होगी जी। 18 सितंबर हो गई, 8-10 हज़ार कट्टे का अराइवल करनूल में है और 6 से लेके 7-8 हज़ार का अराइवल बेंगलोर में चल रहा है। तो नया तो दम नहीं दिखा रहा है, पुराना ही प्याज ज़्यादा था। अच्छा जी। और पुराने का आकलन जब से एमपी में प्याज लगने लगा है तब से कोई आकलन नहीं आता निकल के, ठीक है जी। क्योंकि एमपी का काफ़ी बड़ा इलाका है। एमपी का आदमी नहीं समझ पाता है कि एमपी में कितना प्याज है। ये तो बेल्ट ही बहुत ज़्यादा बड़ी चली काफ़ी गई। बड़ी बेल्ट है जी, और क्षेत्रफल में भी एमपी और राजस्थान काफ़ी बड़े हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आदमी भी हिसाब नहीं लगा पाता है। हाँ जी। तो सरकार के रखने से इतना घाटा नहीं है। प्याज की भी थोड़ी एरिया ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो अब व्यापारी और किसान डाटा नहीं लगा पाता है कि कितना होता है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि इसकी कोई डाटा रेखा भी नहीं है सरकार के पास कि इस साल कितना पैदा हुआ, किस एरिया में क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा हर साल आके इन दिनों भाव पिट जाता है। पर थोड़ा सा 2-4 रुपये किलो सुधरेगा। मैं तो ये कहता हूँ 20 से 25 रुपये दोबारा आ जाए बाजार पीछे की मंडियों में। अच्छा थोड़ी जी। किसानों को राहत मिल जाएगी, हमें भी राहत मिल जाएगी। क्योंकि ये लगा लो राणा जी, 4 साल से हम भी यहाँ बैठे हैं, हमारी किसान की और व्यापारी की हाँ जी। कंडीशन ये है जी, आप लगा लो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में। क्योंकि देखो, हम सरकार की कभी भी आलोचना नहीं करना चाहते, कोई भी सरकार हो चाहे, ठीक है जी। पर इसमें क्या है जी, जो व्यापार के ऊपर जो मार पड़ती है ना, और किसान को जो घाटे की मार पड़ती है, तो उससे आदमी थोड़ा सा, कोई भी आदमी उसके खिलाफ बोलता है पर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। तो थोड़ा सा अगर ये, मैंने पहले भी 3-4 बार अपने चैनल के माध्यम से बोला है, क्योंकि प्याज काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। पीछे की मंडियों में 10 रुपये से लेकर 20 रुपये का भाव है। हाँ जी। तो अब इनको इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर देनी चाहिए, जो 40% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। तो इससे क्या होगा, किसानों को 2-4 रुपये किलो का फ़ायदा हो जाएगा। भाव यही रहेगा, भाव गवर्नमेंट के हिसाब से यही रहेगा। किसानों का जो 10 रुपये बिक रहा है वो 14 रुपये बिक जाएगा हल्का माल, ठीक है जी। क्योंकि बांग्लादेश मीडियम और हल्की क्वालिटी चलती है। हाँ जी। और उसकी ये इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से 100 गाड़ी का फ़र्क है, अच्छा जी। और 100 गाड़ी का काफ़ी बड़ा फ़र्क रहता है। अभी 200 जा रही है, पहले 300 गाड़ियाँ जाती थी। तो इसके अगर सरकार कर देती है इम्पोर्ट ड्यूटी, तो थोड़ा सा किसानों को, हम बैठे हैं जो, हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। हाँ जी। 2-4 रुपये किलो जैसे बाजार बढ़ेगा, इसका बेनिफिट हो जाएगा। और बात करें जैसे आज पुन्ना के माल जो मंडी में बिके, हमारी मंडी में आप ये लगा लो 16 रुपये से लेके ऊपर में 25 रुपये। अच्छा जी। और जो एमपी के माल बिके हैं ये आप लगा लो 15 रुपये से लेके ऊपर में 23 रुपये। अच्छा जी। और नासिक के जो व्यापारियों के माल आए हैं वो बिके हैं मंडी में 18 रुपये से लेके ऊपर में 24 रुपये तक। अच्छा जी। जैसी क्वालिटी है, एवरेज क्वालिटी 18, सुपर A1 क्वालिटी 24। अच्छा जी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के माल बिक रहे 15 रुपये से लेके 20 रुपये की पोजीशन में। अच्छा जी। और जो अजमेर का अच्छा प्याज, लाल प्याज आ रहा है, वो बिक रहा है 20 रुपये से लेके 23 रुपये की पोजीशन में। ठीक है जी। तो बाजार में तो आज 1-1.5 रुपये का हर प्याज में सुधार है। हाँ जी। और वो भी क्वालिटी के अंदर है, हल्के मालों के अंदर कोई सुधार नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। चलो जी, आप तो इनके चलते कदम अच्छे लग रहे जी, कम से कम रौनक तो है जी। नहीं, ग्राहकी अच्छी है जी। और अच्छा जी। हम तो कामना करते हैं कि किसानों को फ़ायदा हो, ग्राहकी फुल निकले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में खरीदारों को कि प्याज मंदा नहीं होगा। कभी कोई सोचे इससे भी मंदा आ जाएगा, भले ही सरकार की 50 गाड़ी भी आ जाएंगी तो इससे मंदा नहीं होगा जो हो गया है। हाँ जी। हाँ जी। 2-4 रुपये किलो सुधरने की आशा है, चाहे वो अभी सुधरे चाहे अगले हफ्ते में सुधरे। ठीक है जी। और ज़्यादा तेज़ी में कोई रहे ना। अच्छा, ये बात बताओ जी, बरसातें हुई
अंदाजा आपका क्या है, जिससे क्या फर्क पड़ेगा अभी इन बरसातों से? देखो, इन बरसातों से काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ है। अब मैं बता दूं, जो जर्नली फसल सबसे ज़्यादा पैदावार में होती है सोयाबीन, उसको नुकसान है जिससे? सोयाबीन को काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि सोयाबीन इस टाइम पकाई की हुई फसल तैयार है। अच्छा अब जी। इसकी कटाई चालू होनी है अगले हफ्ते से। तो जो फसल हमारे यहाँ कोई भी खेत में 15 दिन पहले जो तैयार हो जाती है, हाँ जी, और उसमें जब बारिश पड़ती है तो नुकसान होता है उसमें। जैसे प्याज में होया है, लहसुन में होया जी, ठीक है। बिल्कुल। और आप ये लगा लो कि राजस्थान में मूंगफली का नुकसान, बाजरा पहले गर्मी की वजह से जल गया, और प्याज की मैं बता दूं आपको, जो अलवर का क्षेत्र है, हाँ जी। प्याज देखो वहाँ 70 से 80% लगी है। अच्छा तो जी। बनने के ऊपर है क्लाइमेट कैसा क्या रहता है। अगर ये बारिश अलवर में कुछ जो टपुकड़ा इलाका है, अगर ज़्यादा हो गई तो वहाँ नुकसान हो जाता है। अच्छा जी। वहाँ बालू मिट्टी वो बह जाता है सारा पानी, अच्छा जो जी। कण लगाया है वो बह जाता है सारा। और कुछ इलाके हैं वहाँ बारिश की ज़रूरत है। तो नए के अंदर मुझे आगे चल के नहीं लग रहा कि नए की फसलों में कोई दम है, अच्छा जी। क्योंकि आप ये लगा लो आज 18 सितंबर है। हाँ जी। 18 सितंबर को साउथ में 200 से 300 गाड़ी हर साल नए की होती थी। अच्छा आज जी। गाड़ियाँ वहाँ 50 से 60 निकल के नए की आ रही है। अच्छा जी। तो मेरे हिसाब से तो राणा जी, भाव तो मंदा नहीं जाना चाहिए। बाकी देखो, एरिया इतना बड़ा है, हम भी टेंडेंसी में फेल हो गए हैं। हाँ जी। अब रिपोर्ट हमें देनी पड़ती है। जमीनें सुधर गई, पहले जो जमीनें बंजर पड़ी थी ना, दूर दूर लाके गांव में थे, हाँ जी, हाँ जी। अब जेसीबी आ गई, बढ़िया वाले लैंड लेवलर आ गए, वो आ गई, ट्रैक्टर आ गए, मशीनरी आ गई। आप ये लगा लो, मैं कल मेरे गांव में गया हुआ था, इस पिछले हफ्ते में 3 ट्यूबवेल हुए, जहाँ पानी नहीं था वहाँ 70-100 फुट पे पानी हो रहा है। हाँ जी। बारिश से अच्छे होने से। और जब पानी जो ज़्यादा होगा तो फसल ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी, चाहे कोई भी फसल हो। हाँ जी। तो आप ये लगा लो, आगे चल के जो भी फसलें लगेंगी ज़्यादा तेज़ी में ना रहे कोई। 20 से 30 रुपए किलो का भाव आ सकता है। ठीक है हम जी। शुरुआत से ये बता रहे, काफ़ी चैनल हमारी फ़ोटो लगा के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो दिल्ली फ्रूट मार्केट के नाम हाँ जी। से। हाँ जी। ठीक है जी। यार आवाज का पता चल जाएगा उसमें, तो वह तो सारे हाँ, झूठे हैं काफ़ी सारे। लोग उससे भ्रमित ना हो, हमारी फ़ोटो लगा देते हैं, कोई 80 रुपये लगा देता, कोई 20-30 रुपये का भाव जर्नली चलना है। और ये रहेगा अभी नवंबर दिसंबर तक ये भाव रहेगा। जनवरी में जाके चारों तरफ फसल निकल जाती है तो इसका भाव आ जाता है 10 से लेकर 15-20 रुपये। बाकी ज़्यादा तेज़ी में कोई आदमी ना रहे कि प्याज बिकेगी 50, प्याज बिकेगी 100। वो गलत आदमी जो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, वो टेंडेंसी देखो हमारी भी फैल है और हर किसी की टेंडेंसी फैल है, चाहे कोई कितना भी कुछ योद्धा वीर बनता हो, कुछ भी बोलता हो, क्योंकि टेंडेंसी इसलिए फैल है राणा जी, एरिया इतना बड़ा है, हम यहाँ बैठे हम आकलन नहीं लगा सकते। एमपी अजब है और सबसे गजब है। बिल्कुल, ये बात इलाका ही बड़ा है जिसका ये बहुत बात आपकी 100 में से 100% सही है। कुछ लोग कहते हैं हमने ये कहा नहीं, बाजार तेज होंगे, ये होंगे। देखो कोई किसी ने इस साल जो गलत चैनल है वो दे रहे हैं रिपोर्ट, बाकी हमारे चैनल पे हम जो हमने तो मैं तो लगातार बोलता रहा कि नजर लग जाएगी, नजर लग हमारे जो जाएगी, नजर 3-4 लग जाएगी। आदमी हमारी रिपोर्ट देते हैं, वो कोई गलत रिपोर्ट नहीं देते। हम जो टेंडेंसी का आधार होता है, और हमने कभी आज तक बोला भी नहीं है कि हमारी दुकान पे माल लेके आओ। हम टेंडेंसी भी आपके हिसाब से, पीछे के हिसाब से दे रहे थे। कुछ व्यापारी और कुछ किसानों ने बोला कितना परसेंटेज माल है, हाँ जी। हाँ जी। कि सेठ जी अक्टूबर आते आते प्याज इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, इतना। तो इसी हिसाब से हमने टेंडेंसियाँ दी हैं, और मेरे ख्याल से 2-4 रुपये किलो सुधरेगा तो किसानों को कुछ राहत मिल जाएगी। और आज मेरे ख्याल से नासिक के अंदर हर मार्केट 1 से 2 रुपये टाइट खुले पीछे नासिक में। हाँ जी। अब परसों की वीडियो में भी बाद में पता, शुरू में जब मैं वीडियो बना के चला गया था, वहाँ 1 से 1.5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो तक थी मार्केट। आज भी 1 से 1.5 रुपये। एमपी के अंदर भी बाजार सुधार होगा। उसका मेन कारण क्या है, हमारे यहाँ लोडिंग कम और डिमांड आज ज़्यादा। अच्छा जी। शनिवार को डिमांड अच्छी थी, 70 गाड़ी की थी। ऐसी सी तो 2-4 दिन मंडी में आपकी डिमांड चल जाए, ऐसी 2-4 दिन चलती रहे, ऐसी डिमांड तो चल जाए। मैं कहूँ ये सारी मंडी में झाड़ू फिर जाए यहाँ तो नजारा देखो जी, अगर अराइवल कम आता रहा और बाजार का सुधरना हुआ तो पीछे आपने देखा नहीं, झाड़ू लग गई थी, यार पार दिख रहा था सारा सब। पड़ोसी खाली बैठे थे सारे। बिल्कुल। और फिर क्या है, मैं बता दूं आपको, एमपी अजब गजब तो है, पर एमपी के अंदर किसान और व्यापारियों के अंदर टेंडेंसी और घबराहट इतनी है उनके अंदर। जब मंदा आता है तो वो मार्केट में इतना माल ले जाके डाल देते हैं कि मार्केट बिल्कुल ही जीरो हो जाए। तो थोड़ा स्लो चलो, बाजार तो हो ही गया है। और जब तेजी आएगी तो रोक लेंगे बिल्कुल ही। बिल्कुल। तो वो थोड़ा आप अपने तरीके से काम करो, बाजार उठता रहे तो थोड़ा थोड़ा बेचते रहो।
और मंदा भी हो तो थोड़ा थोड़ा ले जाओ, एक साथ ले जाओगे तो मार्केट कट जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पीछे क्या हुआ है, 15 दिन में पूरे एमपी में अराइवल फुल आया है, उसकी वजह से पूरा देशावर एमपी की वजह से। देखो एमपी वाले किसानों को तो नुकसान सबसे ज़्यादा होता है, अच्छा जी। और इनके अलावा भी जो दूसरे इलाके आते हैं उनको भी मार पड़ती है। तो आप बिल्कुल घबराओ मत कि मंडी के अंदर आज लाख कट्टे ले गए, अगले दिन 1.5 लाख कट्टे कर दिए। मंडी, इंदौर मंडी की क्षमता 60,000 से ऊपर कट्टे की नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अगर वहाँ 60,000 कट्टा जाता है तो आपका इज्जत से बिकता है, और आप लाख सवा लाख कट्टा ले जाते हो तो मंडी और हो जाती है। ठीक है जी। तो आप सब गाँव के अंदर टीम बनाओ कि तरीके से माल ले जाओ, ज़्यादा भरोगे आपका नुकसान है। ठीक है जी। क्योंकि एमपी के किसानों ने काफ़ी एकदम से रफ्तार निकाली माल की, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मंदा हो गया। अच्छा, बीज तो ये सब के अपने ही है या फिर ये मोल जो भी है, देखो, इसमें हाइब्रिड भी का भी होता है जैसे सब्जियों में है? ऐसा है जी, आजकल हाइब्रिड आ रहा है, पर हाइब्रिड प्याज में बहुत कम कामयाब हो रहा है। अच्छा जी। कुछ इलाकों में तो बाहर से भी बीज आया, काफ़ी कंट्रियों का लगाया, पर वो हमारे यहाँ सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये जो क्लाइमेट और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ जो देसी यहाँ का इंडिया का ही बीज है वही कामयाब है हमारी ज़मीन के अंदर। अच्छा जी। तो बाहर के मेरे हिसाब से कोई कामयाब नहीं है। और जो हमारी सब्जियों में जोश है, मैं काफ़ी कंट्रियों में गया हूँ, 5-7 कंट्रियों में तो मैं जा चुका हूँ। जो हमारी सब्जियाँ कोई भी लगा लो, जिसके अंदर हमारी सब्जियों में जो टेस्ट है, कहीं वर्ल्ड के अंदर किसी भी सब्जियों में यार ये तो एक चीज है जी, इसको तो रोटी चाहे घर में रोटी कैसी मर्जी हो, जो बच्चा है आदमी कहेगा मुझे तो खाने का मन नहीं है, प्याज काटो, नींबू निचोड़ो है, नमक गिरो है, हर सब्जी का रोटी का स्वाद बना देगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बंदा एक रोटी 2 रोटी फालतू ही खाएगा जी, बिल्कुल टेस्ट बना देता है जी। बिल्कुल। प्याज की तासीर ही ऐसी है जी इसकी। हाँ जी, हाँ जी। और सबसे बड़ी बात ये है, एक बात और है मेरी अभी किसानों के लिए ही है, सिर्फ एमपी वालों के लिए ही है, क्योंकि नासिक का किसान बड़ी टेंडेंसी में है, और नासिक का किसान आज बाजार कटता है तो वो कल अराइवल काट देता है पूरा। अच्छा और जी। एमपी के अंदर क्या होता है, आज बाजार कटा है तो मंडी के अंदर अराइवल दुगना भर देते हैं। तो अगर इस टेंडेंसी से आप चलोगे, अभी टाइम है, 15 दिन 20 दिन का टाइम है, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहो। अगर आप एक ही दिन में सारा माल मंडी ले जाने ये की तो कोशिश, कट्ठी चाय पीते हैं जाके मंडी में सारे जी किसान बैठ के जीवीदार। देखो इसमें इनका ही नुकसान होता है, वहाँ किसी आड़ती का जो खरीदार है, व्यापारी का भी होता है नुकसान, तो पर सबसे ज़्यादा लॉस किसान का ही होता है। किसान का ही है, माल तो उसकी जेब में आने देना जी और पैसे। तरीके से काम करो। अगले साल आप ये लगा लो, जब तक सरकार इस चीज़ के अंदर रहेगी, देखो सरकार का काफ़ी फर्क पड़ता है। तो जो भाव मंदा हुआ है, सरकार की टेंडेंसी ने हमें डाउन कर दिया है, क्योंकि 20-20, 25-25 गाड़ी हमारी मार्केट में सरकारी आ रही है। हाँ जी। तो अगले साल से जो भी किसान है वो 50% प्याज खेत में पैदा होते ही बेच दे। ठीक है जी। ठीक है जी। और 50% अगर उसका कोटा है रखने का तो वो रखे, क्योंकि आप इसमें लॉस में हो। आपका जब खेत से निकला तो 12 रुपये से 15 रुपये का भाव था इस साल, हाँ जी। और आज वो दोबारा लौट के वो आ गया और 50% माल बचा आपके पास में। ठीक है जी। तो मेरा तो यही कहना है कि अगले साल चाहे कितना भी बड़ा किसान हो, 50% खेत से ही बेच लो, और 50% रख लो जी, 50% रख लो, बढ़िया वाला रख लो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ठीक है। देखो हम भी कोई भगवान नहीं है, और आज से मैं ये भी कहता हूँ, आप भी हमारे चैनल के कमेंट खोल दो। चलो जी, देखिए यार ठीक है। पता क्या है, नहीं। इबिन को मैं क्या सारी बातें बताऊंगा। देखो, वो अल्लाह सुन के, आपको तो पता अल्लाह सुनवाड़ी वीडियो में क्यों है, वहाँ से जो उज्जैन में वो इकट्ठे हो रहे थे, किसान इकट्ठे हो रहे थे, वो उधर से वो आ गए, किसान नेता आ गए, रकेश मेरे नहीं, ऊपर इतना ऐसा- भारी जुर्माना लगा जिसका मेरा ऐसा- चैनल बंद हो गया। ये ऐसा- कोई कुछ बोल लेगा, कोई कुछ बोल लेगा, मैं इनको बोलता हूँ जो भी रखना अपने मन में रखो, कमेंट में तो ना बोलो जी, कम से कमेंट कम में- कुछ इसमें अराजक तत्व है जो माहौल बिगाड़ते हैं। नहीं ऐसा है जी, ऐसा कर दिया जाए, जो कमेंट्स में गलत बोले आप बात तरीके से करो, ऐसे हवाई फायर से मत करो। आप ये लिख के दो, हम कह रहे हैं कि सेठ जी आपने बोला था बाजार तेज हो गया, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है जी। आप डायरेक्ट ही उसमें उल्टा लिख के बोलते हो, ये गलत रिपोर्ट देता है, ये है। तो हम भैया कोई भगवान नहीं है, अगर आपको कोई भगवान रिपोर्ट दे सकता है तो आप डायरेक्ट यमराज जी से या किसी भगवान से लिंक कर लो। वो तो वहीं हमको मिलेगी, खाली ऊपर मंडी जाके की जी। रिपोर्ट बता सकते इस हैं। पृथ्वी पर तो मिलती नहीं जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282। योगेश। बहुत बहुत शुक्रिया जी।